हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। आज फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करना। बहुत ही शानदार तरीके से आज ये क्वेश्चन आप जानने वाले हो, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड 2024 की बेहतर तैयारी कराई जाएगी। तो बस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में अब बात कर रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव अक्षीय स्थिति में। तो सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव यानी वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए व बी है। क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव ए व बी है। इनका मध्य बिंदु क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या होता है? ओ होता है। वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या होता है? ओ होता है। बिंदु ए पर, वैद्युत द्विध्रुव के बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश दे देते हैं और बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश दे देते हैं। ठीक है। जो बिंदु ए की बिंदु ओ तक की दूरी मान लेते हैं कितनी है? एल है। इसी प्रकार इसकी भी वहाँ से बिंदु ओ की बिंदु बी की ओ तक की दूरी भी मान लेते हैं क्या है? एल है। तो अगर हम इन दोनों को लिखें एल और एल, यानी यहाँ से बिंदु ए से बिंदु बी तक की कुल दूरी कितनी हो जाएगी? तो कितनी हो जाएगी? 2l हो जाएगी। यानी यहाँ से l और यहाँ से भी l कितनी हो जाएगी? कुल 2l दूरी पर एक दूसरे से स्थित, एक दूरी पर जो माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है? 2l दूरी पर स्थित है। तो अब कैसा लिखोगे आप कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, इसका मध्य बिंदु ओ है। ठीक है। और इससे r दूरी पर एक बिंदु P है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है। यहाँ पर B लिख लेते हैं। इससे r दूरी पर, यहाँ से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर हमें वैद्युत द्विध्रुव यानी अक्षीय स्थिति में यानी अक्षीय रेखा पर एक बिंदु P है। मानते हैं एक अक्षीय रेखा पर एक बिंदु P है, जहाँ पर हमें वैद्युत द्विध्रुव यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या करनी है? जो वैद्युत अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो यहाँ पर हम वैद्युत विभव की गणना करेंगे। ठीक है। तो आपको अगर लिखना होगा तो आप लिखो कैसे? माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी। क्या है? एक माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। परावैद्युतांक, किसी परावैद्युतांक कह सकते हैं, परावैद्युतांक को हम लिखते हैं के, परावैद्युतांक के वाले माध्यम में स्थित है। एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो कैसे माध्यम में स्थित है? जिसका परावैद्युतांक कह सकते हैं के है, जो परावैद्युतांक के वाले माध्यम में स्थित है। इसके बिंदु ए व बी, बिंदु बी पर, तो द्विध्रुव के बिंदु ए व बी पर माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश स्थित हैं। तो इनके दोनों बिंदु वैसे रख सकते हैं, इसके दोनों बिंदुओं पर ऐसे बिंदु ए व बी पर माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश स्थित है। ठीक है। इस बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश, बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। इतनी बात हो गई। फिर स्थित है कि मध्य बिंदु जो एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखें? जो एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर स्थित है? जो कितनी दूरी पर? 2l दूरी पर स्थित है। इनका मध्य बिंदु अगर O है तो ए बिंदु O तक कितना है? L, और ये भी कितना है? L, यानी दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी हो जाएगी टोटल? तो 2l दूरी पर स्थित है। अतः बिंदु O से R दूरी पर, बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर हमें अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव की गणना करनी है। जिस पर
अक्षीय स्थिति में विभव की गणना करनी है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, हो जाएगी। अब आगे आप और देखोगे, अगर हम मान लें कि -q और +q आवेश की बिंदु P तक की दूरियां क्या क्या होगी, तो हम लिखना पड़ेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे -q से बिंदु P तक की दूरी कितनी होगी। पहले आप +q से देख सकते हैं, तो यह मान लीजिए +q, यहाँ से +q आवेश के कारण +q आवेश से P बिंदु तक की दूरी कितनी होगी, तो आप देखोगे r-l होगी। कितनी हो जाएगी, r-l। क्यों होगी, तो आप देखिए, अगर मान लेते हैं यहाँ से +q आवेश है, यहाँ सिर्फ हम क्या ले रहे हैं, +q आवेश ले रहे हैं, यानी बिंदु B ले रहे हैं, और इसको हम किसको छोड़ रहे हैं, A को छोड़ रहे हैं। तो यानी इसमें से एक l माइनस कर रहे हैं, यानी दूरी r दूरी से एक l माइनस कर रहे हैं, तो क्या होगा, r-l। और यहाँ अगर हम यहाँ से अगर टोटल -q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव क्या होगा, तो दूरी क्या होगी, तो r+l। यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों l, यानी al भी जुड़ रहा है, al भी जुड़ा है, यानी r+l होंगे, यानी दोनों l जुड़ जाएंगे, तो यानी r+l होगी। तो +q, ठीक है, तो पहले +q आवेश के कारण P बिंदु तक की दूरी कितनी है, तो r-l, और -q आवेश के कारण P बिंदु तक की दूरी कितनी होगी, r+l हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो तब क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे -q आवेश के कारण, पहले लिखेंगे +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। अब इससे पहले आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है, V बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r विद्युत विभव का सूत्र होता है। तो अब यहाँ पर देंगे हम सबसे पहले किसके कारण देख रहे हैं, +q आवेश के कारण P बिंदु पर विभव। तो +q आवेश के कारण तो क्या होगा, इसे मान लेते हैं V1 बराबर क्या होगा, 1/4πε0 इंटू क्या होगा, Q, तो Q तो है ही, Q इंटू क्या होगा, दूरी क्या है यहाँ पर r, और यहाँ पर +q आवेश के कारण P बिंदु तक की दूरी क्या है, r-l। तो इस r की जगह हम क्या लिख देंगे, r-l, और इसे नाम दे देंगे आप समीकरण 1। ठीक है, क्या नाम दे देंगे, समीकरण 1। इसी प्रकार अब देखेंगे -q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव, तो क्या लिखेंगे, -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। ठीक है, तो बिंदु P पर विभव तो हम देखेंगे, तो -q आवेश के कारण, तो यानी क्या होगा, V2 हो जाएगा, इसे मान लेंगे V2, वो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू किस आवेश के कारण, -q आवेश के कारण, और यहाँ पर दूरी क्या हो जाएगी, दूरी देखिए r+l, r की जगह क्या लेंगे, r+l, और इसे नाम दे देंगे आप समीकरण 2 नाम दे देंगे। और ये माइनस का चिन्ह हम यहाँ पर आगे लिख लेते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का चिन्ह आगे हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, इसे हम करते हैं अब साफ। फिर अब देखेंगे, अब बिंदु P पर परिणामी विभव यानी कुल कितना विभव हो गया, तो लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर कितना परिणामी विभव हो जाएगा। तो आप देख सकते हो, तो कुल कितना विभव हो गया परिणामी विभव, तो यहाँ पर देंगे V बराबर क्या हो जाएगा, V1 + V2। अगर हम इन दोनों जो हमने V1 और V2 लिए, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो क्या निकल आएगा, परिणामी विभव निकल आएगा बिंदु P पर। तो हम लिखते हैं V बराबर क्या होगा, V1 का मान कितना, क्या लिखा हमने, 1/4πε0 इंटू Q/क्या है, r-l। ठीक है, इसी प्रकार आप देखिए, ये माइनस का चिन्ह इस प्लस के चिन्ह को बदल देगा, और क्या लिख देंगे, 1/4πε0 इंटू Q/r+l। अब जो कि देखिए, एक बात हम पढ़ चुके थे, एक कैसे माध्यम में स्थित है, परावर्तांक के वाले माध्यम में। तो आप चाहो तो इसके साथ क्या लगा कर चल सकते हो, के लगाकर चल सकते हो। क्या आप क्या लगा सकते हो, के लगा सकते हो दोनों के साथ। ठीक है, के लगा सकते हो। अब देखिए, यहाँ पर आप देखोगे तो आपके लिए 1/4πε0 के और Q इसमें दिख रहा है, इसमें भी सेम वही 1/4πε0 के Q इसमें भी दिख रहा है। तो इन दोनों को ले लेते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं। तो हमने क्या कॉमन ले लिया, मान लेते हैं 1/4πε0 के इंटू Q
सॉरी यहाँ पर क्यू सी डायरेक्ट इसके क्यू इसके गुणा में है, तो यहाँ पर लिख दें क्यू बटे 4πε0 के को हमने ले लिया, कॉमन ले लिया। के तो आपको समझ में आ गया। अब लिखो चाहे नहीं, इसका मान तो लास्ट में एक हो जाना है। वायु या निर्वात में कोई भी के का मान क्या होता है, के का मान हमेशा एक लिखा जाता है, तो हम लास्ट में लिखेंगे। अगर आप लिखना हो तो साथ में लिख सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने कॉमन लिया, तो बचा क्या, इस पर क्या बचा, क्यू यहाँ से निकल गया तो क्या बचा 1 बटे क्या बचा r माइनस के एल, और यहाँ माइनस का चिन्ह हो जाएगा 1 बटे क्या होगा r प्लस के एल, और यहाँ पर आप लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए v बराबर क्यू बटे 4πε0 के, अब आप करोगे भिन्न, यहाँ पर लोगे लासा, तो r माइनस एल और r प्लस एल क्या आ जाएगा आपका लासा आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, तो r माइनस के एल और r प्लस के एल क्या आ जाएगा आपका लासा आ जाएगा, और लासा आएगा यानी भिन्न करना है हमें। तो जब इसका इन दोनों में भाग दोगे तो r माइनस एल से r माइनस एल कट जाएगा, क्या बचेगा r प्लस एल बचेगा कि नहीं। इसी प्रकार माइनस का चिन्ह लगा रहेगा, r प्लस एल से r प्लस एल कट जाएगा, क्या बचेगा r माइनस के एल बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब आपको करना क्या है, बस कुछ नहीं करना है, अब आपका आंसर आने वाला है 4πε0 के, सेम वे भी लिख दें। अब देखिए आपको इनको जोड़ना है, घटाना होगा, तो अब देखिए r प्लस के है और यहाँ r माइनस के है, इस माइनस का इसमें गुणा होगा अंदर, तो माइनस हो जाएगा, तो r प्लस और माइनस घट जाएंगे। अब देखिए l प्लस का यहाँ पर भी माइनस और माइनस का गुणा होगा, तो ये l किसका हो जाएगा प्लस का, तो यानी जब l और l को जोड़ेंगे तो कितनी l हो जाएंगी 2l हो जाएंगी। बात क्लियर है, एक l और l जुड़ जाएंगे 2l हो जाएंगे। अब आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, एक बार आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र पढ़ा होगा, जैसे हम एक बार प्लस में लिख देते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी हम इधर माइनस में लिख देते हैं, तो यहाँ पर भी आपको सेम वही दिख रहा होगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी सेम दिखा है। अगर हम इसे कैसे लिख दें कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के रूप में हम इसको लिख दें तो क्या सही होगा, ठीक है। वही का वही रूप हमने इसमें लिख दिया। अब इतनी बात क्लियर। अब हम इसको करते हैं थोड़ा साफ यहाँ पर, और हम निकालते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब क्या देखना है हमें। तो हमने एक लिख लिया, और हम क्या करते हैं सबको अपनी जगह पर पहुंचा देते हैं, यानी क्यू को अपनी जगह पर पहुंचा देते हैं, यानी v बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे 4πε0 के इंटू क्या होगा 2l है, पहले से इसमें क्या जुड़ गया q जुड़ गया, और नीचे क्या बचा r स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर। अब एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि जो r का मान लेते हैं, माना r का मान बड़ा होता है किसकी अपेक्षा l की अपेक्षा, यानी r का मान जो l स्क्वायर का मान नगण्य है किसकी अपेक्षा r स्क्वायर के मान, तो हम r स्क्वायर के मान की, तो हम लिख सकते हैं v बराबर 1 बटे 4πε0 के, और हम क्या करेंगे तो जब नगण्य है l स्क्वायर का मान यानी इसे हम हटा देते हैं, तो क्या बचेगा सिर्फ r स्क्वायर, यानी क्या बचा है 2ql बटे क्या बचा है r स्क्वायर, क्या बचा है r स्क्वायर। तो आप देखोगे आपने वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा पढ़ी होगी कि P बराबर क्या होता है 2ql, वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा से, तो आप लिखते जाइएगा ही। तो 2ql बराबर क्या लिखोगे आप, v बराबर 1 बटे 4πε0 इंटू 2ql बराबर क्या लिखोगे P, और नीचे क्या लिख दोगे r स्क्वायर के, आप लिख दोगे साहब ये निकल आएगा। तो ये निकल आएगा आपकी अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव यानी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र निकल आएगा, आ जाएगा कि नहीं। और यहाँ पर आप के का मान अगर आप लिखना चाहो तो के का मान लिख सकते हो कि के बराबर क्या रखने पर, वायु निर्वात में 1 रखने पर, तो v बराबर क्या होगा 1 बटे 4πε0 इंटू पी बटे r स्क्वायर आपका सूत्र आ जाएगा। और r का मान जैसे l का मान हमने हटा दिया, 2ql बराबर क्या होता है p होता है, तो 2ql यहाँ पर लिखा है, इसकी जगह पर p लिख देते और हमारा ये आंसर आ जाएगा। अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैद्युत विभव का सूत्र हो जाएगा। अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।